नौजवान और ख़वातीन वकला को दरपेश मसाइल को समझने और इनके हल के लिए लाहे अमल बनाने के लिए आसमा जहांगीर लीगल एड सेल के ज़ेर एहतमाम आज लॉयर्स नेटवर्क मीटिंग का इनेकाद किया गया। लाहौर में मुनक्कद मीटिंग में नौजवान ख़वातीन वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दिल खोल कर अपने मसाइल पर रोशनी डाली। साथ ही साथ उन्होंने अपने मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की सीनियर मेंबर आलिया मलिक का कहना था कि इस तरह की मीटिंग्स का असल मकसद ये है कि वकला अपने मसाइल पर खुलकर बातचीत कर सकें। AGHS ने सोचा कि वकला को इकट्ठा किया जाए, जहां उनके इश्यूज़ पे बात की जाए, उनके करंट जो मसाइल चल रहे हैं उन पे बात की जाए, इजहार ख्याल किया जाए। बेंच और बार में जो दूरियां बढ़ रही हैं उनको किस तरह से समेटा जा सकता है, उनमें रिलेशंस को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। फिर मेल और फीमेल लॉयर्स को अपने प्रोफेशन में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो क्या हैं और फिर उनके हल की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज AGHS ने इस नेटवर्क मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग के मॉडरेटर और नौजवान वकील कमर हनीफ रामे का कहना था कि इस तरह की बातचीत से बार और बेंच का ताल्लुक मजबूत होता है, जिससे इंसाफ की फराहमी का अमल मज़ीद तेज़ होता है। मेन इसका जो आज का टॉपिक था कि हाउ टू स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच, तो और सेकंड ये कि जो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन लॉयर है इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई। और मेन बेसिकली जो बार और बेंच के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का जो पर्पस होता है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। इस मीटिंग में ख़वातीन वकला ने वकला की नुमाइंदा तंजीमों में ख़वातीन की बहुत ही कम नुमाइंदगी पर शदीद एतराज़ करते हुए ख़वातीन की बार एसोसिएशंस में मुतनासिब नुमाइंदगी का भी मुतालबा किया। आलिया मलिक का इस हवाले से कहना था कि बार में ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए आसमा जहांगीर ने बहुत काम किया, मगर इनकी वफ़ात के बाद सूरत हाल हौसला अफजा नहीं रही। बीबी ने बहुत ज़्यादा मज़ाहमत करके और ख़वातीन के लिए बड़े रास्ते निकाले थे। उनके जाने के बाद फिर लगता है कि जैसे खला पैदा हो गया है, ख़वातीन की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन बार काउंसिल्स में, बार एसोसिएशंस में ख़वातीन की नुमाइंदगी में उसी कदर कमी होती जा रही है। इसमें ज़रूरत है कि ख़वातीन को मोबिलाइज़ किया जाए, उनको उनके एहसास दिलाया जाए उनकी सलाहियतों का कि वो भी इतनी ही कॉम्पिटेंट हैं और वो इन ओहदों पे उसी तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं जैसे आदमी, बल्कि उनसे भी बेहतर वो परफॉर्म कर सकती हैं। इस हवाले से कुछ वकला की राय ये थी कि वकालत एक मुसाबकती पेशा है और इसमें सिन्फ की तकसीम दुरुस्त बात नहीं। इनका कहना था कि वो शख्स ही कामयाब वकील बन सकता है जो कानून की समझ रखता हो। सुप्रीम कोर्ट की वकील सबाहत रिजवी का मौक़िफ़ था कि अब ख़वातीन वकालत के पेशे को ज़्यादा तरजीह दे रही हैं, जो कि एक खुशाइन बात है, लेकिन बार काउंसिल्स में ख़वातीन वकला की नुमाइंदगी ना होने के बाइस ख़वातीन के मसाइल उजागर नहीं हो पा रहे। ख़वातीन जो हैं वो इस प्रोफेशन में आ रही हैं, ये इनकरेजिंग है। उन्होंने स्पेस बनानी है, स्पेस इज़ देयर, उन्होंने उसको उस स्पेस को ऑक्यूपाई कैसे करना है, ये बहरहाल एक टास्क है। खातून की जो एब्सेंस है इन दोज हायर बॉडीज़, वो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न के वो औरतों की उनको मसाइल का उस तरह से इदराक नहीं है जिस तरह से किसी और। नौजवान वकील हसीब खालिद के मुताबिक ख़वातीन वकला को तरक्की करने के इतने मौक़े फराहम नहीं किए जाते जितने मर्द वकला को मुयस्सर हैं। लड़कियों को ये हम कहते ही नहीं हैं, ये इनकरेज ही नहीं करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में आएँ, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, कॉर्पोरेट हो, बैंकिंग हो, टैक्स हो। वो बल्कि मैं तो कहता हूँ वो इसलिए भी ज़्यादा मज़लूम है कि उनको जो है हम पैम्पर्ड करके रखते हैं, उनको उस बॉक्स से बाहर आने नहीं देते कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें, जिसकी वजह से ये फ़्लॉ पैदा होता है। हाल ही में लॉ की तालीम मुकम्मल करने वाली नौजवान वकीला अलीज़े मकसूद का कहना था कि मुल्क में अदालती इस्लाहात के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन वकला भी बार इलेक्शन लड़कर फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा करें। आपकी जो बार है वो मेल डोमिनेटेड है। जब आपकी बार मेल डोमिनेटेड होगी तो आपका जो फीमेल पर्सपेक्टिव है, आपका जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, या जो आपकी जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, या जो मैं जिस नज़र से किसी इशू को देख सकती हूँ, वो कोई मर्द नहीं देख सकता। वी होप कि काफ़ी जो ज़्यादा वुमेन हैं वो आएँ, बार पॉलिटिक्स में आएँ, ताकि जो जुडिशरी है या जो आपकी बार है उसका जो फेस है, उसकी जो थिंकिंग है वो एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज हुए। पाकिस्तान में पिछले कुछ बरसों में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में वकालत के शोबे में शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन दीगर शोबों की तरह इन्हें यहाँ पर भी अपना लोहा मनवाने के लिए तवील जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। साथी रिपोर्टर अहमद सईद के साथ हामिद रियाज, voicepk.net, लाहौर।